जय श्री राम बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं आपका 2025-26 के लिए टाइम टेबल। तो 12th क्लास के बच्चे बहुत ध्यान से नोट डाउन करेंगे। 12th क्लास के बच्चों की जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं वो हो रही हैं 1 मई से। अच्छा जी, तो आपके सब्जेक्ट कौन कौन से कवर होने वाले हैं? अकाउंटेंसी जो है वो आपका रहेगा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। और टाइम रहेगा जो लेक्चर आपका अपलोड होगा यूट्यूब पे 6:06। ट्यूसडे और थर्सडे को आपका लेक्चर आएगा इकोनॉमिक्स का और सैटरडे को आएगा आपका बिजनेस स्टडीज का। सर लेकिन हमारे पास तो इंग्लिश भी है। बेटा इंग्लिश का जो लेक्चर आएगा वो आपका आएगा एग्जाम टाइम पे, क्योंकि जब भी वो आपका एग्जाम टाइम होगा, जैसे यूटीज हो गए, एसएज हो गए, प्री बोर्ड्स हो गए, उस टाइम पे आपको उसका लेक्चर जो है वो मिल जाएगा। तो आप अपना बहुत ध्यान से इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से कि क्लासेस स्टार्ट हो रही है 1 मई से। अकाउंटेंसी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 6:06। इकोनॉमिक्स का ट्यूसडे और थर्सडे को 6:06। बिजनेस स्टडीज का एवरी सैटरडे आएगा 6:06 पे। इंग्लिश का एग्जाम टाइम पे आएगा और संडे आप लोगों का रहने वाला है ऑफ, ताकि आप लोग इवेलुएट कर सके कि आपने पूरे हफ्ते में क्या पढ़ाई करी, कैसे पढ़ाई करी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जो हमारे 11th क्लास वाले बच्चे हैं, 11th क्लास वाले बच्चों की भी क्लासेस साइमल्टेनियसली 1 मई को स्टार्ट हो रही हैं। उसमें हम लोग कवर करते हुए चलेंगे अकाउंटेंसी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। और इनका लेक्चर आएगा 5:05 पे। और आपका ट्यूसडे और थर्सडे को रहेगी इकोनॉमिक्स की सेम टाइम 5:05। और सैटरडे और संडे का आपको रहने वाला है ऑफ। अच्छा, ये तो रहा आपका टाइम टेबल या ये रहा आपका स्केड्यूल। सर क्लासेस कहाँ आएंगी? बेटा क्लासेस आएंगी यूट्यूब के ऊपर और हमारा चैनल है एसएस कॉमर्स पाठशाला। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, नोटिफिकेशंस वगैरह ऑन नहीं करी है, तो उसको काइंडली ऑन कर लीजिए। तो 12th का भी 11th का भी सारा कंटेंट पूरे साल पढ़ाई चलने वाली है, पूरे दम से पढ़ाई कराने वाले हैं और आपको बहुत अच्छे नंबर विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करवाने वाले हैं। सर ये तो रहा हमारा टाइम टेबल। उसके बाद कुछ चीजें आप लोगों को क्या करनी है, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, ये कोई छोटी जर्नी नहीं है। पूरा साल आपको लगकर मेहनत करनी है मेरे साथ। अब उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजों का अगर शुरू से हम लोगों ने ध्यान रख लिया, तो बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं जो पहले कभी कोई टॉपर से टॉपर बच्चा कर चुका है, आप नहीं करोगे। या फिर जो गलती आप हो सकता है आप करने वाले थे लेकिन आप नहीं करेंगे, वो चीज मैं आपको पहले से ही शेयर करके बता देता हूँ। तो किन किन चीजों का बच्चों ध्यान रखना है? सबसे पहले तो अपना हर सब्जेक्ट का एक आप सेपरेट रजिस्टर बनाइए और बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, सुंदर सुंदर अपने नोट जो है वो बनाइए। रीजन, क्योंकि ये आपके रियल एसेट्स है। अब बच्चे क्या करते हैं कि नोटिंग नहीं करते हैं, सारे सारे पीडीएफ रखते हैं, सारे के सारे। देखो पीडीएफ हमारे क्वेश्चंस वगैरह सब ठीक है, बट जो हमारी क्लास नोट्स होते हैं, जो क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो क्लास में आपको शीना मैम पढ़ाने वाले हैं, तो उन चीजों के आपने प्रॉपर तरीके से नोट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से बनाने ही बनाने हैं। नंबर 2, अपना अपना जो भी आपकी वीडियो आपका मैंने शेड्यूल कर रखा है, वो आपकी वीडियो टाइमली आपको मिलती रहेगी। वो वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे जो बेसिकली आपको देखते हुए चलनी है। और अपना कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हमारा बहुत ज्यादा बैकलॉग हो जाए। कभी हो सकता है, कभी कोई अनसर्टेनिटी हो गई, कोई तबियत खराब हो गई, तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि जैसे हम रेगुलर एक स्कूल के अंदर, रेगुलर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर अपना प्रॉपर तरीके से रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर भी अपना अच्छे तरीके से करनी है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों, डायरी। देखिए एक डायरी मेंटेन करिए, इसको मैं आज भी फॉलो करता हूं, मैं आपको भी रिकमेंड करता हूं। डायरी में आपको बीता हुआ दिन नहीं लिखना है, डायरी में आपको आने वाला दिन लिखना है। कहने का मतलब रात को सोने से पहले अगले दिन का मेरा क्या क्या स्केड्यूल रहने वाला है। जैसे मुझे 7 बजे उठना है, तो इट शुड बी इन द रिटन फॉर्म इन योर डायरी। तो 7 बजे उठना है, 8 बजे मुझे स्कूल पहुंचना है। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ एक एग्जाम्पल की तरीके से। इतने से इतने बजे तक मेरा स्कूल रहेगा। आने के बाद मुझे इतने टाइम तक रेस्ट करना है, मुझे खाना खाना है, मुझे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेना है, थोड़ा रिलैक्स करना है। इतने टाइम से इतने टाइम तक मैं सोऊंगा। इतने टाइम से इतने टाइम तक मैं अपने आप को टाइम दूंगा, या टीवी हो गया या वॉट, जो भी मेरा मोबाइल पे गेम वगैरह, आपका पूरा का पूरा स्केड्यूल होना चाहिए अगला दिन। देखिए जब तक तो आपकी कमिटमेंट, आप लोगों का काम रिटर्न में होता है, तब तक तो वो आपका इफेक्टिव रहता है। जब तक ये सब चीजें आपके सिर्फ दिमाग में चलती रहती है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ऐसे भी करना है, मुझे वैसे भी करना है, तो कुछ नहीं हो पाता। तो जब आप चीजों को रिटर्न में ले लेते हो, तो एटलीस्ट आपके पास एक ट्रैक रहता है कि कोई चीज अगर मिस हो रही है तो मैं इसको अगले दिन में कैरी फॉरवर्ड जो है वो कर दूं। तो आप लोगों ने एक डायरी मेंटेन करनी है, अगले दिन का स्केड्यूल लिखना है, कंसिस्टेंट स्टडीज करनी है। अब बच्चे क्या करते हैं, कभी तो 3 दिन अपना 4 दिन बिल्कुल नहीं पढ़े और एक दिन लगकर 12 दिन पढ़े, या 12 घंटे पढ़े, सॉरी। तो क्या हुआ, 3-4 दिन तो कुछ नहीं पढ़े, 5वें दिन हम लोगों ने क्या किया, 12 घंटे पढ़े। तो 12 घंटे काउंट नहीं होते हैं, एवरेज निकालो, 12 घंटे डिवाइड बाय 5 करो, तो एवरेज तो कम आया ना। तो रोज पढ़ना है, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो। तो कंसिस्टेंट स्टडीज ही आपके काम आएंगी।
हाँ, एग्जाम टाइम पे अपना स्केड्यूल बढ़ाएंगे, हम भी आपके लिए लाइव सेशन भी लेकर आएंगे, मैराथन सेशन भी लेकर आएंगे, टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपको एक्स्ट्रा नोट, स्टडी मटेरियल वगैरह सब एग्जाम टाइम के अंदर सब आएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसके साथ साथ हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, कंसिस्टेंट अपनी स्टडीज रखनी है। तो एवरीथिंग शुड बी प्लान, एवरीथिंग शुड बी प्लान। आगे वो क्या कह रहे हैं, डोंट फॉरगेट एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कभी मत भूलना। जहां मर्जी से नोट्स वगैरह पढ़ रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, बट एनसीईआरटी साथ साथ फॉलो करनी है, हम भी करते हैं और आपको भी साथ साथ हमारे साथ साथ फॉलो करनी होगी। मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज बच्चों जरूर करते रहना। सर फिजिकल एक्सरसाइज में क्या, कुछ भी जरूरी नहीं है जिम में, आप जिम भी कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, बिल्कुल टाइम नहीं है तो कुछ नहीं है, पूरे दिन में कभी एक बार या दो बार 20 मिनट 25 मिनट की वॉक वॉक कर लीजिए, खत्म। लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे करना है। ये आपका आपकी खुद की हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा जो बाद में आपको दिखेगा। आगे कह रहा है आपका फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस। अब काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मन से खुश होकर नहीं करते हैं। तो यू शुड फील थैंकफुल, जो भी देखो हमें लाइफ में मिला है उसके लिए थैंकफुल रहिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए, और खुश होकर पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। तो इसलिए फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो इसके लिए मैं एक काम बहुत जरूरी करता हूँ, हर बार आपको ही बोल रहा हूँ, सुबह उठते ही जब भी आप घर से पहली बार निकले तो अपने पेरेंट्स के पैर छू के जाइए, तो 100% आपका दिन अच्छा ही निकलेगा। इस चीज को जरूर फॉलो करिएगा। कुछ चीजें आपको बच्चों अवॉइड करनी है। लास्ट टाइम का रश, कि मैंने पूरा टाइम पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल एग्जाम टाइम पे पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा मत करिएगा। अनप्लान ब्रेक, कोशिश करिए कि जो भी आप ब्रेक ले रहे हैं पढ़ाई से या किसी भी चीज से, तो प्लान हो। ये नहीं है कि मैं अगर इंस्टाग्राम में बैठा, या मैं अगर यूट्यूब में बैठा, या मैं किसी सोशल नेटवर्क में बैठा, तो बैठा ही हूँ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। तो इट शुड बी प्लान। तो क्या हो रहा है कि मैंने अपने आप को आधा घंटा दिया है, या मैंने अपने आप को 1 घंटा दिया है, या वॉट एवर द केस में भी, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अलार्म सेट कर लो कि भाई मैं अगर 2 बजे लेकर बैठा तो मैंने 3 बजे तक ही देखना है, 3 बजे बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना, अनप्लान ब्रेक्स नहीं होने चाहिए। सिर्फ सॉफ्ट कॉपी नोट्स नहीं, मैंने पहले ही बोला, सुंदर सुंदर खूबसूरत नोट्स आपको अपनी खुद की राइटिंग में बनाने हैं। ओनली लर्निंग नॉट अंडरस्टैंडिंग, इस चीज को अवॉइड करना। बच्चे क्या करते हैं, काम करते हैं, याद करते हैं, अंडरस्टैंड करिए। कॉमर्स पाठशाला के यहाँ पर चैनल पे आज मैं आपको बिल्कुल 100% का कमिटमेंट देता हूँ, आपको लर्न नहीं करना होगा, याद नहीं करना होगा, पहले अंडरस्टैंड करवाएंगे, और जब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो याद ऑटोमेटिकली करवा दिया जाएगा। ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, याद करने में मेहनत डालनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझने में ध्यान डालना पड़ेगा, बारी बारी रीड करेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर कह रहे हैं कि नॉन ऑथेंटिक मटेरियल और नोट्स को थोड़ा सा क्या करिए, आप लोग अवॉइड करिए। कहीं से कुछ भी उठाकर मत पढ़िए। जो रिलायबल नोट्स हैं, जो सीबीएसई के गवर्नड है, जो एनसीईआरटी के हैं, जो बेसिकली आपकी रिकॉग्नाइज बुक्स हैं, सिर्फ उसमें से पढ़िए। कहीं से भी कुछ भी उठाकर प्रैक्टिस मत करिए, बाद में आप फंस जाएंगे। कोशिश करिए कि अपना स्क्रीन टाइम जो है, या सोशल नेटवर्किंग जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए, वो कि पॉसिबल भी नहीं है, आप भी जानते हैं। तो उसको क्या करना है, लिमिट करना है, एटलीस्ट उसको कंट्रोल्ड मैनर में रखना है। आधा घंटा 1 घंटा या जो भी आपने डिसाइड किया है, उतना ही अपने आप को टाइम देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। तो इतना कर लीजिए। मिलते हैं आपके साथ फर्स्ट लेक्चर के अंदर 1 मई को। 12th वाले बच्चों के साथ भी, 11th वाले बच्चों के साथ भी मैं आपका वेट करूंगा। अगर आप लोग क्लास 11th में है, अगर आप लोग क्लास 12th में है, और आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको अभी कर लीजिए। नोटिफिकेशंस का अपना बेसिकली ऑन कर लीजिए। और अगर आपके नोन में, अगर आपके जानने में कोई भी 11th या 12th क्लास का स्टूडेंट है, तो इस वीडियो को इतना ज्यादा रीच करवा दीजिए, पहुंचा दीजिए, क्योंकि मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं, पूरी जान लगा दूंगा, पूरा दम लगा दूंगा, और ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जो आप खुद देखकर कहेंगे कि नहीं यार, मुझे ऐसी चीज समझ में आ गई जो सिर्फ 11th के लिए नहीं, जो सिर्फ 12th के लिए नहीं, चाहे पीएचडी लेवल तक की अकाउंट, चाहे सीए लेवल तक की अकाउंट्स आप पढ़ लें, आपको ये बेस काम आने वाला है। ये आपका, आपके टीचर का नहीं, आपके बड़े भाई का कमिटमेंट है, प्रॉमिस है। तो मिलते हैं आपसे कब, 1 मई को। तो बी ऑन टाइम, और आपको वहीं पर मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।